हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल खत्री। कि जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने पार्ट 1 बता चुका हूँ कि फ्रेंडशिप को आप कैसे ज़्यादा समय तक रख सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आज मैं थोड़ा कुछ और डिटेल से बताऊँगा और एक स्टोरी भी सुनाऊँ फ्रेंडशिप की, जो सबसे महान स्टोरी कही जाती है आज के टाइम में, मतलब पुराने टाइम से लेके चलती आ रही है आज तक। तो उसके बारे में बताऊँगा कि अब जैसे मैंने उसमें बताया था कि फ्रेंडशिप को रखने के, लंबे समय तक रखने के तरीके बताए थे, और जो गुड डिफेक्ट्स थे वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में क्लियर किए हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अब जैसे एक फ्रेंडशिप, आप जानते हैं कि कृष्ण सुदामा की जो फ्रेंडशिप है, उनकी जो दोस्ती है वो सदा सदा के लिए अमर है। और उसके लिए जो उसके पीछे एक कारण है और उनकी फ्रेंडशिप है, उसके बारे में आज मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको। कि जैसे मैंने उसके खुद एपिसोड्स देखे हैं, फिल्म भी देख रखी है मैंने कृष्ण की। तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे जो उनकी स्टोरी है कि आपने जैसे उनकी जो, आपकी सुदामा को तो जानते हैं, वो उसके बचपन का दोस्त है, जैसे वो गोकुल में रहे हैं साथ में। तो एक समय जब आया था कि जब सुदामा के, जब जो हमारे श्री कृष्ण है वो द्वारकाधीश बन चुके थे, तो वहाँ पे जब देखा कि सुदामा ने अपने घर, सुदामा की शादी हो चुकी थी तब, तो सुदामा ने देखा कि वहाँ पे उसके घर पे अनाज का कुछ एक भी दाना नहीं है। तो जब उसने अपनी जो पत्नी थी उनसे कहा कि जब मैं कुछ काम करता हूँ कि जैसे कोई नया, जैसे वो सुदामा पंडित तो थे ही, तो उन्होंने कहा कि मैं अनेक जो महापूजा होने वाली थी उस समय शिव जी की, क्योंकि वो महाशिवरात्रि आ रखी थी तो शिव जी की पूजा होने वाली थी। तो उस समय वो ढूंढ रहे थे कि मेरे को बरसाना में वहाँ पे वो मिल जाएगा कि जैसे वो महापंडित का जैसे वो उपाधि मिल जाएगी उस यज्ञ को करने के लिए। तो पर उनको है ना वहाँ पे नहीं मिल पाई। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि आपके जो बचपन के दोस्त है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, उनके पास जाइए, वो आपको अवश्य कुछ ना कुछ काम देंगे। फिर उन्होंने कहा मैं काम लेने तो जा सकता हूँ, तो अच्छा मैं काम ही लेने जाऊँ, नहीं तो अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा जैसे कुछ मांगने जाऊँगा तो, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है। फिर उन्होंने वो काम के बहाने वहाँ पे गए उनसे मिलने और उनसे काम मांगने के लिए। अब वो सोच रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा, मैं इतने दिनों बाद अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो उसके घर में कुछ नहीं था बिल्कुल, ना ही कोई आभूषण थे, ना ही कुछ खाने के लिए था, ना ही कुछ, बस उनके घर में सिर्फ एक मुट्ठी चावल थे। तो वो उन चावलों को लेके अपने दोस्त के वहाँ द्वारका में गए। जब उन्होंने द्वारका में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम वो, जैसे हम वहाँ पे नॉर्मल उनकी बातें चल रही थी, जैसे वो बहुत दिनों बाद मिले थे, थोड़ी इमोशनल हुए हुए आपस में। तो उन्होंने फिर जैसे श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम मेरे लिए कुछ लाए नहीं सुदामा। तो वो थोड़ा नर्वस हो गए थे इस चीज़ को लेके। और उनकी जैसे एक उनमें बीच में एक दृश्य हुआ था जिसमें सुदामा को श्री कृष्ण ने बैठने के लिए कहा। तो सुदामा एक नॉर्मल जैसे जो सभा की कुर्सी होती है उस तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ नहीं, मेरे सिंहासन पे बैठोगे। तो सुदामा ने कहा कि मैं वहाँ नहीं बैठ सकता, वो तो द्वारकाधीश का पद है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं द्वारकाधीश हो तो तुम भी मेरे तो मित्र हो, अगर मेरे मित्र मेरे समान नहीं है तो द्वारकाधीश होने का भी क्या लाभ है, ना ही आपको, ना ही तुम्हारा मित्र होने का लाभ है। क्योंकि फिर उन्होंने कहा कि दोस्ती में सब समान होने चाहिए, अगर दोस्ती में कोई ऊंचा नीचा होगा तो वो दोस्ती नहीं होती, सिर्फ एक दिखावा होता है। तो उन्होंने उसको वो उपाधि दी और द्वारकाधीश की कुर्सी पर उन्हें विराजमान होने के लिए कहा। और जैसे ही सुदामा वहाँ बैठे तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ उपहार नहीं लाए। तो वो उपहार के तौर पे उनको पता था श्री कृष्ण को, क्योंकि वो तो सर्वज्ञाता थे, तो उन्हें पता था कि वो चावल की वो एक मुट्ठी चावल लाए हैं। तो उन्होंने वो चावल सुदामा ने जब उसको दिए तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आज यही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा खाने में। तो उन्होंने जब ये चावल खाए तो उन्होंने कहा कि सुदामा ने कहा कि तुम्हारे इन चावलों से पेट भर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने, जैसे वो तो सर्वज्ञाता थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आप खाना खा रहे हैं तो कि आप अगर उस खाने को प्रेम से खा रहे हैं ना, तो प्रेम से खाया वो खाना आपके 3-4 दिन की भूख की तृप्ति कर सकता है, मतलब पेट भर सकता है 3-4 दिन के लिए। तो उन्होंने उस चीज़ को वहाँ पे मतलब साबित कर दिया कि दोस्ती में या फिर चाहे प्यार से खिलाया जाए किसी भी को, जैसे माँ अपने बच्चे को अगर प्यार से खिलाए, अगर आप उस चीज़ को, प्यार को ग्रहण कर रहे हैं ना और प्यार के तरीके से खा रहे हैं, चाहे वो दोस्ती का प्यार हो, माँ बाप का प्यार हो, या फिर आपके जन्म साथी का, जैसे वो जो जन्मों के साथी होते हैं, आपकी पत्नी का प्यार है या फिर आपके पति का प्यार, अगर आप उसको प्यार को स्वीकार करके किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं, चाहे वो दोस्ती का ही क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत बड़ा मायना होता है, बहुत मायने रखती है। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगा कि दोस्तों कभी भी है ना, जैसे सुदामा की स्टोरी के लेके, और जैसे उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ये चावल ज़रूर खाऊंगा। उन्होंने कहा क्यों, तुम इतने चावल में क्यों खा रहे हो? श्री कृष्ण सुदामा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पे उन्होंने एक शिक्षा ली थी किसी ऋषि के आश्रम में जाके। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने वहाँ पे आश्रम में शिक्षा ली तो मेरे को बहुत भूख लगी, तो तुम्हारे पास सिर्फ वहाँ पे वो बहुत सारे, मतलब एक मुट्ठी चने थे, तो तुमने मेरे को खाना नहीं दिया। तो मैं आज उस चीज़ का मतलब एक प्रेम प्रतिशोध लिया था। उन्होंने कहा था कि तुमने उस दिन तो नहीं दिया, पर मैं आज ज़रूर खाऊंगा ये खाना, क्योंकि तुम मेरे लिए लेके आए, उस दिन तुमने ला के, मतलब अपने पास होते हुए भी तुमने मुझे नहीं दिया, और मुझे पता था
तो इसलिए तुमने, और ना ही वो चने खुद खाए, इसलिए मैं तुम्हें, और वही चने उनकी जो प्रेमिका थी राधा, वो वही चावल जब उनकी प्रेमिका राधा ने खाए तो उनकी भी भूख की तृप्ति 3-4 दिन के लिए हो गई थी। इसलिए कहते हैं कि जो भी चीज़ आप प्रेम से स्वीकार करोगे वो आपके लिए जन्मों जन्मों तक रहेगी। तो इसी फ्रेंडशिप को मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसी फ्रेंडशिप अगर आपकी होगी तो आप मतलब दुनिया के सबसे अच्छे, और मतलब क्या क्या मतलब जैसे बहुत आपको मान सम्मान मिलेगा। ऐसी फ्रेंडशिप रखना बहुत बड़ी बात होती है आज के टाइम में, और बहुत मुश्किल भी होता है। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसी फ्रेंडशिप रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, प्रेम रखिए हर चीज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और प्लीज़ कोरोना से बचें, बाहर मत जाइए।